उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में स्थित है भव्य और दिव्य जगन्नाथ मंदिर। ये मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ विराजते हैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है? आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? और वे भक्तों के लिए स्वयं कैसे दौड़े चले आते हैं? बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा, नीले सागर के किनारे एक दिव्य प्रकाश और उसमें स्वयं भगवान का रूप। स्वप्न में आवाज आई, हे राजन, समुद्र तट पर एक दिव्य काष्ठ आएगा, उसी से मेरा विग्रह बनवाओ। राजा तुरंत पुरी पहुंचे। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक चमकती हुई लकड़ी तैरती दिखाई दी। कोई उसे हिला तक नहीं पा रहा था। राजा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मार्ग दिखाइए। तभी एक वृद्ध बढ़ई आया। उसने कहा, मैं मूर्ति बनाऊंगा, पर 21 दिन तक कोई द्वार नहीं खोलेगा। वो कोई साधारण बढ़ई नहीं था। कहा जाता है कि वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। 15 दिन बाद भीतर से कोई आवाज नहीं आई। रानी घबरा गईं। राजा ने द्वार खुलवा दिया। अंदर देखा, मूर्तियां अधूरी थीं, हाथ पूरे नहीं बने थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये मेरा ही रूप है। मैं अधूरा नहीं, अपूर्णता में पूर्ण हूँ। तभी से भगवान जगन्नाथ उसी रूप में विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। और चमत्कार देखिए, ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है, तभी भी महाप्रसाद कम नहीं पड़ता, मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के लिए व्यवस्था करते हों। पुरी में एक गरीब बालक रहता था। वो रोज मंदिर आता और कहता, प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस प्रेम है। एक दिन वो बीमार पड़ गया, मंदिर नहीं जा सका। उसी रात मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान की मूर्ति के चरणों में मिट्टी लगी है। स्वप्न में प्रभु बोले, आज मैं अपने भक्त से मिलने गया था। हर वर्ष पुरी में भव्य रथ यात्रा निकलती है। 3 विशाल रथ बनते हैं। हजारों लोग रस्सियां खींचते हैं। मान्यता है, जो भक्त रथ की रस्सी खींच ले, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहा जाता है, उस दिन भगवान स्वयं अपने भक्तों के घर आते हैं। एक बार भयंकर तूफान आया। समुद्र उफान पर था। एक वृद्ध भक्त मंदिर में फंस गया। वो रोते हुए बोला, प्रभु, रक्षा करो। अचानक तूफान शांत हो गया। लोगों ने कहा, ये चमत्कार था। भक्त बोला, नहीं, ये मेरे प्रभु का प्रेम था।